मान लो किसी एक दिन जस्ट 38 मिनट्स के अंदर एक देश के सुल्तान की मौत हो जाती है एंड उसी 38 मिनट्स के अंदर ही और एक इंसान को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उसको बोला जाता है कि सिंहासन छोड़ने के लिए एंड देन उस कंट्री की जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल सिनेरियो पूरा ही चेंज हो जाती है एंड यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, रेदर यहाँ से खेल शुरू होती है। Yes, I was talking about Anglo-Zanzibar War, 1896. So before starting the story, let's understand what is Zanzibar. Not Zanzibar, Zanzibar. Sorry for my pronunciation. Zanzibar actually एक सुल्तानेट था और इंडियन ओशन में इसका लोकेशन काफी इम्पोर्टेंट था। ईस्ट अफ्रीका की कोस्ट के पास होने की वजह से जंजीबार ट्रेड के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम में अफ्रीका में यूरोपियन पावर्स अपने इन्फ्लुएंस रैपिडली एक्सपेंड कर रहे थे, एज वेल एज ब्रिटेन भी जंजीबार में अपने इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर रहे थे। 1890 के हेलिगोलैंड जंजीबार ट्रीटी के बाद ब्रिटेन का जंजीबार पर इन्फ्लुएंस और भी स्ट्रॉन्ग होते गया। मतलब यहाँ पे सुल्तान था लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल था। और फिर आता है वो दिन 25 अगस्त 1896। जंजीबार के सुल्तान थे हमाद बिन तुआइनी। ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ रिलेटिवली कोऑपरेटिव थे बहुत, लेकिन सडनली 1896 में उनका सडनली डेथ हो गया एंड बस यही से सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। खालिद बिन बरगस, आई एम नॉट श्योर अबाउट माय प्रोनाउंसिएशन, सो सॉरी। खालिद बिन बरगस ने पैलेस ऑक्युपाई कर लिया, खुद को न्यू सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इस खालिद को ब्रिटेन ने सपोर्ट नहीं करते थे। ब्रिटेन किसी और कैंडिडेट को सुल्तान बनाना चाहते थे उस टाइम एंड वो है हमूद बिन मोहम्मद। खालिद ने ब्रिटिश अप्रूवल के बिना ही पावर क्लेम कर लिया था। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि खालिद सुल्तान बनना चाहते थे, प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन उसे अलाउ नहीं करना चाहते थे एंड ब्रिटिश अथॉरिटी ने खालिद को मैसेज दिया पैलेस छोड़ दो, लेकिन खालिद ने पूरा रिफ्यूज कर दिया। इंस्टेड वो पैलेस के अंदर अपने सपोर्टर्स के साथ पोजीशन होल्ड कर रहे थे। मीनवाइल हार्बर में ब्रिटिश वॉरशिप पोजीशन बना रहे थे अपना। तो बेसिकली एक तरफ पैलेस के अंदर खालिद और उनके सपोर्टर, दूसरी तरफ हार्बर में ब्रिटिश नेवल फोर्स। अब दोनों साइड के सामने एक ही क्वेश्चन था, हु इज गोइंग टू बैक डाउन फर्स्ट। 26 अगस्त ब्रिटेन ने खालिद को एक अल्टीमेटम दिया। बेसिकली उन्हें कहा गया पैलेस छोड़ दो, अपनी क्लेम विथड्रॉ करो वरना ब्रिटेन फोर्स यूज करेगा एंड फाइनल डेडलाइन भी दिया गया था 27 अगस्त सुबह की 9 AM। खालिद के पास बहुत टाइम था, वो सरेंडर भी कर सकते थे, पैलेस छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू स्टे इन हिज पोजीशन। अब सिचुएशन एकदम एक्सप्लोसिव हो चुकी थी और फिर जो होना था वही हुआ। ब्रिटिश शिप ने पैलेस पर बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दिया एंड यहीं से ऑफिशियली एंग्लो जंजीबार वॉर स्टार्ट होती है। और अब जो हुआ वो बहुत फास्ट हुआ। ब्रिटिश शिप से लगातार पैलेस पर फायर होने लगे एंड उस पैलेस का मेजर पार्ट वुडन स्ट्रक्चर का था एंड इसलिए बॉम्बार्डमेंट की वजह से पैलेस में फायर स्प्रेड होने लगा एंड उस टाइम में खालिद के फोर्सेस ने बहुत रेजिस्टेंस करने की कोशिश किया बट ब्रिटिश नेवल फायर पावर के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई एंड पैलेस के अंदर बहुत जल्दी सिचुएशन पूरा कोलैप्स कर गया था। और खालिद, जिस इंसान ने सिर्फ कुछ दिन पहले खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था, वो भी किसी परमिशन के बिना ही, अब उसके पास पैलेस में रहने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था। खालिद पैलेस से भाग के जापान कंसुलेट में रिफ्यूज जॉइन कर लिया एंड इंटरेस्टिंगली ब्रिटेन उन्हें इमीडिएट कैप्चर नहीं कर पाई। जर्मन अथॉरिटीज ने खालिद को पूरा शेल्टर दिया और बाद में खालिद को जर्मन ईस्ट अफ्रीका में ले जाएगा। और फिर 9:40 AM के अराउंड, उसी दिन की बात करूं मैं, बॉम्बार्डमेंट स्टॉप हो गया पूरा, यानी रफली 38 मिनट्स तक ये सब कुछ चलता रहा, सिर्फ 38 मिनट्स तक। इसी वजह से एंग्लो जंजीबार वॉर को जनरली शॉर्टेस्ट रिकॉर्डेड वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन 38 मिनट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वॉर इनसिग्निफिकेंट था। अराउंड 500 जंजीबारी डिफेंडर्स और सिविलियंस वर किल्ड इन दैट वॉर। ब्रिटिश साइड से बस एक सेलर इंज्यूर्ड हुआ था एंड पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। जंजीबार के रेजिस्टेंट प्रैक्टिकली कोलैप्स कर चुके थे उस टाइम और अब ब्रिटेन के पास अपना प्रेफर्ड कैंडिडेट को सुल्तान बनाने की रास्ता पूरा क्लियर था। ब्रिटेन ने हमूद बिन मोहम्मद को सुल्तान बनाया फाइनली और खालिद का शॉर्ट लिव्ड रूल खत्म हो चुके थे। तो टेक्निकली ये सिर्फ 38 मिनट्स का वॉर नहीं था बस,
ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट था जिसमें एक कंट्री का सक्सेशन और पॉलिटिकल पावर पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का ओपनली डेमोन्स्ट्रेट दिखाया गया है। एक्चुअली स्टोरी उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज बिहाइंड दोस 38 मिनट्स there was a struggle over power, successions, imperial influence and control, and that's why 38 minutes की ये वर्ड हिस्ट्री में आज तक याद रखी गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं ऐसे और सारे हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्ट के साथ। तब तक मुझे याद रखने के लिए मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब मी एंड स्टे ट्यून्ड।